ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआ उम्मीद से बहुत है। लेकिन मोहम्मद इजराइल खुलकर कह रहे हैं कि मैंने वोट क्रॉस किया, और जो मैंने किया है सिर्फ आपके भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, आपके परिसीमन के लिए। और वहां पर कह रहे थे कि मैंने तो 5 अगस्त 2024 को ही सोच लिया था कि कांग्रेस वालों को सबक सिखाऊंगा। 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी, जब हमारे धक्का लगने लगे थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाअल्लाह मैं आपसे इनसे दूरी बनाऊंगा। तो मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं 5 अगस्त 2024, आखिर क्या हुआ था 5 अगस्त 2024 को? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा है कि आखिर कांग्रेस के विधायकों ने अपने वोट को क्रॉस क्यों किया था। तमाम उस पर कयास हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं, ज्यादातर विधायक सफाई दे रहे हैं अपनी, लेकिन मोहम्मद इजराइल खुलकर कह रहे हैं कि मैंने वोट क्रॉस किया। अब उन्होंने फिर से कह दिया एक बार। दरअसल मोहम्मद इजराइल अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव है उटावड़ गांव में गए हुए थे और वहां पर कह रहे थे कि मैंने तो 5 अगस्त 2024 को ही सोच लिया था कि कांग्रेस वालों को सबक सिखाऊंगा। अंदाज कुछ ऐसा ही है। एक बार आप सुनिए इस बात को। 2024 के इलेक्शन में जब टिकट मांगने गए थे, एक ऐसे आदमी को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया था 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी, जब हमारे धक्का लगने लगे थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाअल्लाह मैं आपसे इनसे दूरी बनाऊंगा। आज वक्त आया, मैंने उनसे दूरी बना करके आपके सम्मान के लिए फैसला लिया है। इंशाअल्लाह आपका अगर काम ना हो, विकास ना हो, आपकी बात ना चले या बाबा वाला राज न आए, तो मेरा कान जरूर पकड़ लेना। आपका मान भी होगा और सम्मान भी होगा। तो मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं 5 अगस्त 2024, आखिर क्या हुआ था 5 अगस्त 2024 को? मई 2024 में हरियाणा के अंदर और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था चौधरी महेंद्र प्रताप को। बीजेपी के कैंडिडेट यहां पर कृष्णपाल गुर्जर जी थे। उस चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी छोड़ चुके थे चौधरी हर्ष कुमार, ना भाजपा में शामिल हुए थे ना कांग्रेस में गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि उस समय उनका कृष्णपाल गुर्जर के साथ 36 का आंकड़ा था हर्ष कुमार जी का, तो उस चुनाव में, यानी कि 2024 के मई में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में चौधरी हर्ष कुमार ने चौधरी महेंद्र प्रताप की मदद की थी, पूरी सहायता की थी। इतना ही नहीं, मंच भी साझा किए थे। हुड्डा साहब के साथ मिंडकोला गांव में सभा थी, मैंने भी सुना था उनको। तो हर्ष कुमार जी ने कांग्रेस का समर्थन किया था। और उसके बाद, क्योंकि पलवल की सियासत के अंदर अगर कहें तो करण सिंह दलाल और चौधरी हर्ष कुमार के बीच कभी 36 का आंकड़ा हुआ करता था। लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों नेता नजदीक आए और इनकी नजदीकी के बीच में चौधरी उदयभान भी हो गए, क्योंकि यहां की सियासत जो है कुछ अलग तरह की चलती है। उस सियासत के हिसाब से एक तिगड़ी बन गई, हर्ष कुमार, करण सिंह दलाल और चौधरी उदयभान। 5 अगस्त 2024 को पलवल के अंदर एक सभा हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे जनता का धन्यवाद करने कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो मतदान किया, वोट की जो। उस मंच पर उस दिन पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। यह हुआ था 5 अगस्त 2024 को। और इस बात को आज याद ताजा कर रहे हैं मोहम्मद इजराइल। कह रहे हैं कि मैंने तो तभी सोच लिया था 5 अगस्त 2024 को। और इसके साथ ही कह रहे हैं कि याद ध्यान कीजिए 2024 का विधानसभा चुनाव कितने धक्के खाने पड़े थे। सुनिए इस अंदाज को भी। 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी, जब हमारे धक्का लगने लगे थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाअल्लाह मैं आपसे इनसे दूरी बनाऊंगा। तो ये भी कह रहे हैं कि धक्के खाने पड़े थे हमें। लेकिन मोहम्मद इजराइल साहब से एक सवाल तो होगा कि आपने अगर सोच ही लिया था कांग्रेस को सबक सिखाना है, तो फिर उनकी टिकट छोड़ देते, इलेक्शन कहीं और से लड़ लेते। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। और कई बार जब किसी को सबक सिखाना हो तो उसके घर के अंदर घुसकर भी सबक सिखाया जाता है। इसे गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। तो मोहम्मद इजराइल कह रहे थे कि मैंने सोच लिया था तभी अगस्त 2024 में ही। आपको ध्यान होगा
जो चुनाव हुआ था अक्टूबर 2024 में हरियाणा की विधानसभा का, सितंबर के अंत का दौर था जब टिकट वितरण चल रहा था, और उस टिकट वितरण के लिए चौधरी हर्ष कुमार कांग्रेस के प्रबल दावेदार बन रहे थे। मोहम्मद इजराइल उस टाइम ऊहापोह में थे कि करें तो करें क्या आखिर, लेकिन अंतोगत्वा उनको टिकट मिला कांग्रेस पार्टी का। और इधर चौधरी हर्ष कुमार ने अगर कहें तो कांग्रेस के लिए पूरी तरह कांटे बिछा दिए, खासकर होडल विधानसभा में। आजकल चौधरी हर्ष कुमार अगर आप कहें तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो अभी तक नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी वो भाजपा के रंग में जरूर है। वैसे आप कहें तो सियासत क्या क्या रंग लेगी आने वाले दिनों में। मोहम्मद इजराइल भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ही फैसला नहीं लिया वोट क्रॉस करने का, पार्टी तो सोच समझ कर ज्वाइन करूंगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, परिसीमन की बात भी कह रहे हैं इसके अंदर, सुनिए आप इस अंदाज को भी। मैंने अपना पक्ष रखा नहीं अभी तक, बिना आपकी सलाह मशुरा के अपना पक्ष भी रखूंगा, और जो मैंने किया है सिर्फ आपके भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, आपके परिसीमन के लिए, आपके मामलात के लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे अपना कोई जाति को ना लालच है ना लालच रहेगा। इंशाल्लाह जनता ही मेरा सर्वोपरि, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं कि मैंने क्षेत्र के विकास के लिए फैसला किया और परिसीमन भी होना, ये बात भी आपने सुन ली। इसके अलावा एक बात और कह रहे हैं, बड़ी चर्चा है, कितने खोखे, खोखे को करोड़ कहा जाता है, कितने खोखे में सौदा हुआ, तो कह रहे हैं कि मैंने सामान के लिए नहीं सम्मान के लिए किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं इसमें भी। इंशाल्लाह ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है। तो ये मोहम्मद इजराइल हैं, इस समय अपनी सारी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात स्पष्ट हो चुकी है। आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने ही देश रोजाना नहीं बताया था कि मोहम्मद इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ मैंने वोट क्रॉस किया था। एक अंदाज और भी था इनका पिछले दिनों, उस दिन कह रहे थे कि मैंने अपने मन की करी, कांग्रेस वाले अपनी मन की कर लें। जब बात चली थी उनको नोटिस आया, और नोटिस का जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है। अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे इस नोटिस को लेकर भी। लेकिन इतना जरूर है कि मोहम्मद इजराइल के इरादे तो पहले से ही उन्होंने बना रखे थे। सोच रखा था कि जितने झटके लगा रहे हैं, इससे बड़ा एक बार में 440 वोल्ट का झटका दे देंगे। और मेवाती भाषा में इसे कहा भी जाता है, जो मेवात की सियासत है, कि धोबी पछाड़ दे देंगे। वही हुआ। वैसे मोहम्मद इजराइल की आगे की राजनीति कैसी रहेगी, परिसीमन के बाद क्या स्थिति बन सकती है, जो परिसीमन तो होना ही है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वोट चुनाव आपके कहने अनुसार लड़ूंगा, कहोगे तो लड़ूंगा, नहीं तो घर बैठ जाऊंगा। ये सारे अंदाज हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी फैसला ये होना बाकी है कि क्या मोहम्मद इजराइल कांग्रेस छोड़ेंगे या कांग्रेस उनको निकालेगी, और या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है? और ये जो 5 मई 2024 की घटना जिसका जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद इजराइल, आपको कितनी सटीक और आप कितने सहमत हैं इस बात से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।